मंजुलता शुक्ला डायरेक्ट टैक्सेस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन यानी DTPA की नई प्रेसिडेंट चुनी गई है। DTPA के 42 AGM में मंजुलता शुक्ला संगठन की नई अध्यक्ष चुनी गई। चैलेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो ना, तो आप पे बर्दाश्त की क्षमता या गुण इतना आ जाता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगी। आपको बता दें कि DTPA देश में टैक्स प्रोफेशनल्स की एक प्रतिष्ठित संस्था है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान रहा है। इस मौके पर DTPA की नई अध्यक्ष मंजुलता शुक्ला ने कहा कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो भरपूर कोशिश करेंगी कि संस्था के नाम को और आगे तक ले जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने GST के स्लैब में जो बड़ा बदलाव किया है, उससे देश को खास तौर से आम लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। मंजुलता शुक्ला ने दावा किया कि भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने का सपना जल्द ही साकार होगा। चैलेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो ना, तो आप पे बर्दाश्त की क्षमता या गुण इतना आ जाता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। बहुत चैलेंजिंग है, अगर ये फैक्ट बोलते हैं, क्योंकि आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं है। आज भी कई कार्यालयों में या कहीं संकीर्ण मानसिकता के लोग मिल जाते हैं। जब संकीर्ण मानसिकता के लोग मिल जाते हैं तो उनको विनम्रता से कहना पड़ता है, हमारा देश बेटी पढ़ाओ का नारा देता है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, तो मुझे मेरा हक आपको देना होगा, मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है कई बार। हमारी संस्था जो है, ये एक प्रोफेशनल संस्था है। ये इकोनॉमिकली क्या बेनिफिशियल होता है, क्या नहीं बेनिफिशियल होता, प्रोफेशनली क्या बेनिफिशियल, मोस्टली इनकम टैक्स मैटर, GST मैटर, कंपनी लॉज मैटर, इस पे हम लोग इन सब विषयों के हम लोग सलाहकार हैं। तो जब इसके बजट्स आते हैं या देश में कोई नीति बनती है या कोई भी पॉलिसीज बनानी रहती है, तो हमारे विचारों को गवर्नमेंट हमसे पूछती है। हम अपने रिप्रेजेंटेशंस देते हैं कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। हम कई बार रिक्वेस्ट डालते हैं, कुछ हमारे एक्सेप्ट किए जाते हैं, कुछ नहीं किया जाता। तो हमारे सुझाव हमेशा गवर्नमेंट तक जाते हैं। ये बहुत अच्छा बदलाव है। पब्लिक एट लार्ज इस पे बेनिफिट होगी। जहाँ तक आम जनता है, आम जनता के लिए ये बहुत ही सही कदम है। कुछ लोग ऐसे थे जो बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे या हिचकते थे। अब क्या है ना, सब लोग एक ऐसी पॉजिटिव मानसिकता बनाएंगे कि हाँ, हमें बिजनेस करना है, टैक्स रेट कम है, हम टैक्स भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। जो लोग गिमिक कह रहे हैं, अगर कोई एक्सपर्ट कर रहा है तब मैं उस पर कमेंट करूँ तो उचित होगा, लेकिन जनरली कोई रेगुलर कमेंट कर रहा है तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फाइन प्रिंट्स पढ़िए, पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट देखिए, देश का बेनिफिट देखिए, देश हित में क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली इन सारे टैक्स के पैसे से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बाकी चीजों का विकास होता है। एकदम सच होगा। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ चुका है, हमारी GDP बढ़ चुकी है, हमारे गवर्नमेंट जो है टैक्स स्लैब्स बढ़ा चुकी है, एग्जेम्प्ट इनकम की स्लैब बढ़ा चुकी है, जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पर कैपिटा इनकम में ऐड करता है। जब देश की लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी तो टैक्स गवर्नमेंट पे जाएगा। फिर हमारा जब संचय बढ़ जाएगा, हमारे घर में कुछ सेविंग्स होगी, वो हमारे देश को मजबूत करता है। आज हिंदुस्तान, कोई भी रिसेशन होता है, कुछ भी हर जगह पे होता है, आप देखेंगे लोग एकदम धराशायी होने लगते हैं। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की एक आदत है, यहाँ के हर आदमी की आदत है कुछ सजो के रखने का, तो वो जो हमारी प्रैक्टिस है ना, जो आदिकाल से चली आ रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज सब करते आए हैं, ये हमें सबसे मजबूत रखती है। वहीं DTPA के एक्स प्रेसिडेंट काशी प्रसाद खंडेलवाल ने कहा कि मंजुलता शुक्ला इस पद को डिजर्व करती है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह काफी अच्छा काम करेंगी। इस विषय में मैं ये बोलूंगा कि हमारे देश की आबादी 145 करोड़, आज एक महिला हमारे प्रेसिडेंटशिप से हटी है, एक महिला को प्रेसिडेंटशिप पे लेके आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ आर द फीमेल
जो कि अदरवाइज हर आदमी ये बोलता है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हम प्रूव कर रहे हैं कि मेल डोमिनेटेड नहीं, इट इज ए डिजर्विंग सोसाइटी। जो कर सकते हैं हम उनको आगे लाते हैं। हम पास्ट प्रेसिडेंट मिलके और ये काम किया करते हैं कि पास्ट प्रेसिडेंट हम लोग मीटिंग करते हैं, किसको लाना, क्या करना, डिजर्विंग कौन है। और उसी ग्राउंड पर आज हमारे 42nd एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम में और मंजुलता शुक्ला जी को हम लेके आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे लास्ट ईयर के हमारी जो लेडी प्रेसिडेंट भी थी बरखा अग्रवाल, वो भी बहुत सुंदर काम की और हमको पूरा विश्वास है मंजुलता जी भी उससे कम नहीं करेगी। एक सवाल है, हाँ, जीएसटी को लेकर बड़ा चर्चा है। जीएसटी को लेके बड़ा सवाल है सर। ये हम लोग ऐसा समझिए 56th काउंसिल मीटिंग में जाके 55 मीटिंगों में अलग अलग डिस्कशंस होते रहे हैं, सुधार होते रहे हैं, लेकिन 56वीं मीटिंग में जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किला से अनाउंस किए थे कि हम कुछ रिलीफ देंगे, दिवाली के पहले देंगे और नवरात्रा के पहले दिन ये जो गिफ्ट दिए, जितना बड़ा जीएसटी का बदलाव किए, सारा देश खुशी से पागल है। क्योंकि आज इतने बड़े नेट को यदि घटाने का मतलब है टैक्स घटाने का, हर आदमी के हाथ में अच्छे पैसे मिलेंगे और पैसा मिलेगा तो उसको खर्च करने की कैपेसिटी मिलेगी, परिवार को खुशहाल देखने की खुशी मिलेगी। ये जो चीजें बनेगी ना, और मेक इन इंडिया के बेसिस पर फर्दर जो हिसाब चल रहा है, जीएसटी की रेट रिड्यूस, मेक इन इंडिया का करना तरीके के हिसाब से काम, और क्या चाहिए देश में। बाकी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी सबको सब कुछ इतनी चीजें दे रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एडिशनल प्लस 12 लाख रुपए तक के हिसाब में कोई टैक्स नहीं मांग रहे हैं। 12 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है सर। तो इस बोल के ये मानना चाहिए कि हमारा देश बहुत आगे प्रगति के रास्ते पर है। और हम लोग प्रोफेशनल, हमारे डीटीपीए में चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरीज, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, पोस्ट अकाउंटेंट सब है, सारे प्रोफेशनल। हम सब मिलकर इसी काम में लगे कि देश की उन्नति के लिए हम क्या कर सकें, समाज को कैसे आगे ला सकें। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।